ओम शांति। 8 नवंबर 2024 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। ये है तुम्हारी नई पढ़ाई। तुम ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। आज का प्रश्न, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? उत्तर, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने के कारण बाप से सच्चे नहीं है। चोट लगने का कारण, लगने के कारण नहीं, चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है। कहते ये चोट क्यों लग जाती है? माया से बॉक्सिंग हो रही है और चोट लग रही है। लगनी तो नहीं चाहिए। आप बाप के साथ हो, आपको थोड़ा चोट लगनी चाहिए। तो चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है। वो क्लैरिटी जो आपको महसूस हो कि हाँ मैं क्लीन और क्लियर हूं। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मत लिखना। मैंने कभी किसी को किसी के लिए कुछ कहा नहीं। है क्लैरिटी? है क्लैरिटी? तो बताओ, चोट नहीं लगेगी? चोट नहीं लगेगी? चोट लगेगी, क्योंकि आप बाप के साथ सच्चे नहीं। कहीं जाएंगे, किसी से मिलेंगे, किसी से फोन पे बात होगी, अजीबोगरीब बातें होंगी, तो भी उस दिन चाट नहीं लिखेंगे। ईमानदारी और सच्चाई की बात हुई थी ना, उस दिन लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें तो आज का लिखना है ना। तो आज हम लिखेंगे ही नहीं, तो उन तक बात जाएगी ही नहीं। आप साकार से छुपा सकते हो, उस निराकार से कैसे छुपाओगे? फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से कैसे छिपाओगे? उन्हें सब दिखता है। तो फिर धीरे 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 अपने लिए खड्डा खुद ही खोदते हैं। ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करके अपने आप धीरे 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 ऐसी चीजें होती रहती है, और फिर वो आउट। आप कहेंगे बड़ा अच्छा निश्चय बुद्धि था, बड़ा अच्छा सेवादारी था, हर चीज की सेवा करता था, पर दिल में तो कालापन आ गया। तो ये कब तक छुपा लोगे? जब सच्चे रहे ही नहीं तो सेफ कैसे रहोगे? अपनी प्रालब्ध ली और फिर प्रालब्ध इसी जन्म में खत्म कर ली। अब ऐसी पोजीशन आ गई है कि ना घर के रहे ना घाट के, ना बाप की ना बाहर की दुनिया की। क्या करेंगे? दुख होगा ना। कारण ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज में हम यूं ही जर्नल में बोल देते हैं, तो सामने वाले को पता चलता है कि ये छिपाना चाहता है, माना छिप जाना चाहता है। अगर कोई सामने उसका ज्ञानी योगी हो, पर सामने वाला भी ज्ञानी योगी नहीं है, धारणाओं में इतना स्ट्रोंग नहीं है। समझा? चोट क्यों लगती है?
कई माया से बड़ा डर जाते हैं, कई कहते हैं हमें तो माया से बड़ा डर लगता है, पता नहीं क्या कर दे। अगर आप बाप के साथ सच्चे हो, आपको क्यों डर लगता है? क्या ब्रह्मा बाप को कभी डर लगा मेरा हाथ ना छूट जाए? इसका छूट सकता नहीं, ये छोड़ते ही नहीं, तो फिर इन्हें कभी संकल्प आया ही नहीं। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं, समझा? तो इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? उत्तर, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। ओम शांति। अब यह तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी ये बात सुने तो समझ ही ना सके। रूहानी बाप, रूहानी बच्चे क्या होते हैं ये भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम सभी ब्रदर्स हैं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को यह जरूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यहाँ बैठे समझते होंगे सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। ये बात समझते हो? तो सभी आत्माएं उसको ही याद करती है, कोई भी धर्म का हो तो सभी उसको ही याद करती है ना, परम पिता परमात्मा को, चाहे कोई भी धर्म का हो। सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं। तो बाप ने समझाया है आत्मा तो सब में है ना। अब बाप कहते दे के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहाँ पाठ बजा रही हो, कैसा पाठ बजाती हो वह भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना, पढ़ने वाले सब योगी होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है। इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे, चाहे वो लॉ की कोई पढ़ाई हो, वहां पे भी ऐसा रहता है। ये पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। राजयोग है ना, राजा ही प्राप्त करने के लिए बाप से योग। और कोई मनुष्य ये राजयोग कभी सिखला ही ना सके। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते हैं, परमात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं। तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम भी अपने को तुम भी अपने को बोलो। हाँ, तो समझने में भी तो बोलने में भी तो अंतर नहीं करना ना। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हम आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। ये याद ना रहने से जोहर नहीं भरता है, इसलिए बोधों की बुद्धि में नहीं बैठता है। तो बाप हमेशा कहते हैं योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझो। योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझो। हम भाई भाई को सिखलाते हैं। आत्मा हो, वह सबका बाप टीचर गुरु है। आत्मा को देखना है, भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। आत्म अभिमानी ना बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती है, क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रीति कोई समझाते नहीं। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं। कौन कांटा है और कौन फूल है मालूम तो सब पड़ता है। स्कूल में बच्चे
5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं, मानो दूसरी क्लास में जाते हैं, तब दूसरे क्लास के टीचर को भी झट मालूम पड़ता है, पड़ता है ना, ये बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है, तब ऊंच नंबर में आए हैं। टीचर तो जरूर समझते होंगे ना, जब क्लास में बैठते हैं, वो पिछली क्लास से दूसरी क्लास में गए तो ये तो जरूर समझते होंगे ना कि ये कैसे पढ़ के आए हैं। तो वह है लौकिक पढ़ाई, यहाँ तो वे बात नहीं, ये है पारलौकिक पढ़ाई। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे, ये पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं तब अच्छा पढ़ते हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं तब अच्छा पढ़ रहे हैं, नहीं, उस इम्तिहान में तो ट्रांसफर होते हैं। तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मेहनत की है तब आगे नंबर लिए, जैसे दूसरी क्लास में चले गए तो फिर वहां के टीचर को पता पड़ता है। तो यहाँ तो है ही नहीं पढ़ाई, जो पहले से ही कोई पढ़े हुए ही नहीं है, नई पढ़ाई है, नया पढ़ाने वाला है, सब नए हैं, नयों को पढ़ाते हैं। उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कहेंगे ये अच्छी पुरुषार्थी, ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं। जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, देखने से पता चलता है ये पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है, इनमें कोई अवगुण नहीं है, चलन से बात करने से मालूम पड़ जाता है। बाबा पूछते भी सबसे हैं, ये कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो नहीं है। ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बिगड़ समाचार कभी नहीं देना, है ना। अगर बाबा पूछ ले कि ये ऐसा है ये ऐसा है तो वो सामने से कह देते हैं, हमें बताए बगैर समाचार नहीं देना आगे। वो समझ में आया? हमारे पूछे बगैर, मना आप बताने जा रहे हो बाबा को हमारी कहानी, हमारी रिपोर्ट देने जा रहे हो, और हमने तुम्हें कहा कि बताओ, नहीं ना, हमारे पूछे बगैर समाचार कभी नहीं देना। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शुरुड़ बुद्धि नहीं होते हैं, माया का भार बहुत होता है, ये बाप जानते हैं कि माया इन्हों को धोखा बहुत देती है। ये बाबा को पता है कि माया इन्हों को धोखा बहुत देती है। भल 10 वर्ष भी पढ़ाया है, परंतु माया ऐसी जबरदस्त है, दे अहंकार आया और यह फंसा। आता तो दे अहंकार ही है ना, मुझे ये कह दिया, मुझसे ऐसे कर दिया, मुझे वो कह दिया, मैं ही करूं, कोई और किसी को तो कुछ कहते नहीं, मैं ही सारा सहन करूं। 10 वर्ष हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, फिर भी दे अहंकार आया और यह फंसा। ऐसी ऐसी बातें कर देते, मैं ये लाया, मैं वो लाया, मैंने ये किया। तो बाबा को तो कुछ पसंद ही नहीं आता। पहले बाबा ऐसे ही करते थे सब, तो उसे डायरेक्ट ही बोल देते थे बाबा को कुछ पसंद। अरे बाबा आज भी यही हाल है, टीचर बहन को कुछ पसंद नहीं आता, भाई बहनों को कुछ पसंद नहीं आता, यही हाल है, ऐसे ही है ना। तो क्या आ जाता है, दे अहंकार आया और ये फंसा। बाप समझाते हैं जो भी पहलवान है उन पर माया की चोट लगती है, माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है। तुम समझते होंगे बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वह नंबर 1 है, ये बात समझते हो?
कि बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वे नंबर 1 है। फिर नंबर वार तो बहुत है ना। बाबा मिसाल करके एक दो का देते हैं, एक दो का मिसाल देते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। होते तो नंबर वार बहुत हैं। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते हैं गीता तो सच्ची गीता है, तो बाबा ने ऐसे एग्जाम्पल दिए, उनका उदाहरण तो देते हैं ना बाबा। अब मनुष्य वे गीता पढ़ते हैं परंतु यह नहीं समझते कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया था। तो बरोबर सतयुग था तो एक ही धर्म था। कल की बात है, बाप कहते हैं कल तुमको इतना साहूकार बना कर गया, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे, अब तुम क्या बन गए हो? तुम फील करते हो ना? उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या? जरा भी नहीं समझते। ऊंचते ऊंच श्रीमद् भगवत गीता ही गाई जाती है। वे तो किताब गीता किताब बैठ पढ़ते व सुनाते हैं, बाप तो किताब नहीं पढ़ते। फर्क है ना, फर्क तो है। उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं, वे तो नीचे गिरते ही रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए। तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे ही होगा। बाप कहते तुमको सिखलाकर विशेष सागर से पार ले जाते। कितना फर्क है। शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। बाप कहते ये पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते। वह समझते कोई भी तरफ जाओ पहुंचना तो सबको एक ही जगह है, वो ऐसा समझते हैं। कभी कहते भगवान किस ना किस रूप में आकर पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर पढ़ाना है फिर तुम क्या पढ़ाते हो? ऐसे कहते भगवान किसी न किसी रूप में आकर पढ़ाएंगे, तो जब बाप को ही आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो? उसे आने तो दो पढ़ाने के लिए। और अगर आया है पढ़ा रहा है तो समझो। तो बाप समझाते हैं गीता में आटे में नमक मिसल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। सतयुग में तो कोई भी शास्त्र आदि होते ही नहीं है, ये है ही भक्ति मार्ग का शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये अनादि है, शुरू से चले आते हैं, नहीं। अनादि का अर्थ भी नहीं समझते। तो बाप समझाते हैं ये तो ड्रामा अनादि बना है बरोबर। तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते अभी तुमको सिखलाता हूं फिर गुम हो जाता हूं। तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था। राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदल पतित होने के बाद नाम बदल जाता है। देवता के बंदे हिंदू कहलाते हैं, है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना। तो जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, तुम भी ऐसे उतरते हो। रजो में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो। नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम है। तुम असल में तो देवी देवता थे ना, तो देवताएं सदैव पावन होते हैं। अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं तो नाम भी हिंदू रख दिया है। पूछो हिंदू धर्म कब और किसने रचा, तो बता नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। तो जो पास्ट हुआ है वह फिर रिपीट होना है। तो इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो। जानते जाएंगे तो जीतते रहेंगे और जीते रहेंगे। कई तो मर भी जाते हैं, तो बाबा को जानते जाओ ना तो जीते रहेंगे। समझा? देखो माया से जीतते भी रहेंगे और जीते भी रहेंगे, शब्द तो एक ही है। जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे, कहीं तो मर भी जाते हैं। बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं। अंदर द्वंद चल रहा है ना, ऐसा है नहीं है, ऐसा है नहीं है, तो खुद ही खुद में वो क्या बन जाते, फिर ट्रेटर बन पड़ते हैं।
निश्चय संशय, निश्चय संशय, खुद को संकल्प विकल्प कलयुगी आ रहे हैं और बाबा तो संगम ऊपर मिल रहे हैं। तो संशय निश्चय, संशय निश्चय, ये युद्ध चल रही है। और फिर वो ट्रेटरों पढ़ते हैं, रावण के थे, राम के बने, फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पैन अपनी तरफ ले जाता है। पहले तो कंप्लीट रावण के थे, है ना, ऐसे ही है ना। फिर बाबा आए तो बाबा ने अपनी गोद दी तो हम राम के बन गए। रावण छोड़ता थोड़ा ही है। फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहनकर अपनी तरफ ले जाता है। कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर ना वहां के रहते ना यहाँ के रहते। अब ऐसे बीमार हुए तो न बाप की तरफ जा सकते न रावण की तरफ, बीच में मझधार में लटक पड़े। ना खुशी है ना रंज, बीच में पड़े रहते हैं। तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में है, न राम के न रावण के बीच में पड़े हैं। तुम्हारे पास भी बहुत है, क्योंकि युद्ध चलती है। संशय निश्चय, निश्चय संशय की जिनकी बारंबार युद्ध चलती है तो चोट तो लगी जाएगी। ज्यादातर तो संशय बुद्धि मिल जाते एक दो को। निश्चय बुद्धि होने में मेहनत क्यों लगती? क्योंकि बाप के साथ सच्चे ही नहीं है। लो सुनो, तो तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में है। बाप का भी पूरा नहीं बनते हैं, रावण का भी पूरा नहीं बनते। और या तो एक ही तरफ हो जाओ ना, बाप को छोड़ा तो छोड़ा, रावण के हो गए, रावण की दुनिया में चले जाओ। तो बाप का भी पूरा नहीं बनते, रावण का भी पूरा नहीं बनते, बीच में बीच में। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छे बच्चे उठाते हैं। जब बाबा पूछते हैं ना तो हाथ तो बहुत बच्चे उठाते हैं, परंतु समझा जाता है बुद्धि नहीं है। भल बाबा कहते शुभ बोलो, कहते तो सब है हम नर से नारायण बनेंगे। कथा ही नर से नारायण बनने की है। अज्ञान काल में भी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, वहां तो कोई पूछ नहीं सकते, यहां तो बाप भी पूछते हैं। तुम क्या समझते हो, इतनी हिम्मत है? तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। कोई आते हैं तो पूछा जाता है इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं। जब भी कोई आता है ना बाबा के पास, टीचर बहनें भी पूछती हैं क्योंकि बाबा के पास ले जाना होता है, तो बाबा भी पूछते हैं क्योंकि कितना सच्चा रहेगा बाबा के साथ तो वही परख हो जाती है। कोई आते हैं तो पूछा जाता है इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं, जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही, इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। सच बतलाने से हल्के होंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते तो माया एकदम जोर से गुस्सा लगा देती है। सच बता के हल्के तो हुए नहीं, अंदर ही अंदर कोई ना कोई घोटाला चलता रहा तो माया एकदम जोर से गुस्सा लगा देती है। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इसमें आत्मा को। इस बॉक्सिंग में बुद्धि को चोट लगती है। लिख लो, उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इसमें बुद्धि को बहुत चोट लगती है। वरना बुद्धि एकदम ऐसी हो जाती है जैसे कि
किसी लायक ही नहीं है, संशय आ जाते हैं, कोई भी बात आएगी उसको फेस नहीं कर पाएंगे, बुद्धि को चोट हम लगाए जा रहे हैं संशय बुद्धि होकर। एक ऐसी युद्ध है ये। जिस चीज से आपने मन मना भव होना है वो मन व्यर्थ में जाता रहता है। जिस बुद्धि से आपने याद की यात्रा करनी है वो बुद्धि व्यर्थ की तरफ जाती रहती है। बहुत कड़ी चोट है। तो उस बॉक्सिंग में शरीर को चोट लगती है, यहाँ बुद्धि को चोट लग जाती है। खुद को समझने लगते हैं हम सही ही कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं सही ही कर रहे हैं, हम तो लायक ही नहीं है। तो इस तरह की नालायकी सामने आ जाती है। अरे हम लायक बनने के लिए तो हैं, और जो भी भूल हुई है उसको सच सच बताकर ठीक हो जाती है। कई बार हम कलयुगी मनुष्यों के प्रभाव में चले जाते हैं, कई बार संगम युग में ही कई कलयुगी बैठे होते हैं तो उनके प्रभाव में चले जाते हैं, तो चोट बड़ी आसानी से लग जाती है। इस बॉक्सिंग में कहाँ चोट लगती है? बुद्धि को बहुत चोट लगती है। ये बाबा भी जानते हैं। ये ब्रह्मा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत का हूं, सबसे पावन था अभी सबसे पतित हूं। ये कह सकते हैं, आप नहीं कह सकते। ये इसलिए कह रहे हैं कि आप इस कंट्रास्ट को समझ सके। बस फिर पावन बनता हूं। ऐसे तो नहीं कहता हूं कि मैं महात्मा हूं, ऐसे तो मैंने नहीं कहा कि मैं महात्मा हूं। बाप भी खातरी देते हैं ये सबसे जास्ती पतित है। बाप कहते मैं पराये देश पराये शरीर में आता हूं। शिव बाबा आते हैं ना पराये शरीर में, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूं, जिसने पूरे 84 जन्म लिए। अब यह भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। खबरदार भी बहुत रहना होता है, बहुत रहना होता है, खबरदार भी बहुत रहना होता है। बाप तो जानते हैं ना, ये बाबा का बच्चा बहुत नजदीक है। ये तो बाप से जुदा कभी हो ही नहीं सकता। सोचिए इतना निश्चय हो ना इनके कथन पर, तो हम चेकिंग करें अपनी, नहीं तो इनके कथन की चेकिंग करते रहेंगे। सोचो ये कौन है? इन्हें बार बार अगर ये बात कहनी पड़े तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। ये तो बाप से जुदा कभी हो ही नहीं सकता, ख्याल में भी नहीं आ सकता कि छोड़कर जाऊं। आपको कितनी जल्दी ख्याल आ जाता है ना, अब मैं इस लायक नहीं हूं यहाँ रहने के लिए तो मेरे को क्या देना, मैं चले जाऊं। क्यों आ जाता है ये ख्याल? छोड़ के जाने वालों में से हो या बनने के लिए आए हो? कैसे कह देते हो? इनको ख्याल नहीं आ सकता, ना इनको आ सकता कि मैं छोड़कर जाऊं। मैं आया ही हूं बनने के लिए, कहां जाऊं? भूलें जो हुई हैं वो मैं सच सच बताऊंगा, बिल्कुल पारदर्शी रहूंगा। कोई अगर कुछ कहेगा भी तो उसको भी अच्छे से पॉजिटिव से लेऊंगा, ना कि ये क्यों कहा। विश्वास नहीं है क्या? विश्वास है तभी रखा है बाबा ने, गोद में रखा है, बस संवार रहा है, इसलिए दुखी नहीं होना। संवार रहा है क्योंकि भूले हुई हैं तो वो संवार रहा है, मुझको शिक्षाओं से सिखा रहा है कि ऐसी भूल नहीं करना। प्यार है तभी गोद में बिठाया है। ये नहीं जाते छोड़ के, तुम क्यों सोचते छोड़ के जाओ? नहीं छोड़ के जाऊंगा, बन के दिखाओ। ऐसा सच्चा प्यारा बच्चा बन के, भले भूले हुई भूलों से शिक्षा लूंगा, पर ये कभी नहीं सोचूंगा कि छोड़ के जाऊं। ऐसा बच्चा बनो ना, फिर देखो आपसे भूल ही नहीं होगी आने वाले समय में, क्योंकि आपने भूलों से सीख लिया। अगर हम नहीं सीखते ना भूलों से तो फिर भूल होने के लिए तैयार रहे। आज कोई है, कल कोई है, परसों कोई है, बस मुखौटे चेंज हो जाएंगे, भावनाएं तो सबकी वैसी ही रहती। जिसको मैंने मान लिया
कि यही मेरा सब कुछ है, तो उसकी बात तो मुझे अच्छी लगने वाली, क्योंकि उसने मेरी भलाई के सिवा कुछ सोचना ही नहीं है, तो बुरा कैसे लग जाना है। संगम युग पर तो उनका कहा शर्माते, जो उन्होंने कहा जैसा कहा शर्माते। ओके, खबरदार भी बहुत रहना होता है। बाप तो जानते हैं ना, ये बाबा का बच्चा बहुत नजदीक है, ये आप जानते हो। ये तो बाप से जुदा कभी हो ही नहीं सकता, ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़कर जाऊं। एकदम हमारे बाजू में बैठा है, मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। बाबा जानते हैं, हंसी कुकड़ी भी कई बार करते हैं, बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ। मैं छोटा बच्चा हूं, बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूं। एक ही पैटर्न नहीं है कि मैं आत्मा, ये बिंदी बिंदी, अलग अलग तरीका है मेरे याद करने का, और वो तरीके बाबा मुरली में सुनाता है। आप नहीं बाबा से कैसे, बाबा आप तो छोटे बच्चे हो, आप तो पुरुषार्थी हो। बच्चे नहीं कहेंगे, बच्चों के लिए तो वो सर्वोपरि है। तो बहुत प्यार से और मैं बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूँ, और तुम बच्चों को समझाता हूँ ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। ये बात और किसकी बुद्धि में हो ना सके, बाप सबको रिफ्रेश करते रहते हैं। सब पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु चलन भी ऐसी हो ना, भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हो गई है। बाबा डायरेक्शन देंगे, समझ देंगे, बाबा के दिल पर चढ़ जाएंगे, झट लिखना चाहिए। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा हमसे ये भूल हुई, माफ करना। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है। माया से हारते हैं तो फिर वही के वही बन जाते हैं। बहुत हारते हैं, ये बड़ी बॉक्सिंग है, राम और रावण की लड़ाई है, दिखाते भी है ना बंदर सेनाली। ये सब बच्चों का खेल बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, बाप भी कहते ये तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है। जब आप पे इस तरह के वो करते हैं तो बाबा ये समझ जाते हैं कि पाई पैसे की बुद्धि है। कहते हैं हर एक ईश्वर का रूप है, तो हर एक ईश्वर बन क्रिएट भी करते हैं, पालना करते हैं, फिर विनाश भी कर देते हैं। अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़ी करते हैं। ये तो कितनी अज्ञानता है, इसलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते रहते। वंडर है मनुष्य की बुद्धि क्या हो जाती है, वंडर है। कितना खर्चा करते हैं, बाप उलाना देते हैं। हम तुमको इतना बड़ा बना कर गया, तुमने क्या किया है। तुम भी जानते हो हम 100 देवता थे, फिर चक्कर लगाते। अभी हम ब्राह्मण बने, फिर हम 100 देवता बनेंगे। अब यह तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना। अब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए। बाप भी नॉलेजफुल है ना, रहते भर शांति धाम में है, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है ना। कहते इस ज्ञान से तो हमारी आंख खुल गई है। बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं, आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, सब कुछ पता पड़ जाता है। चक्र फिरता रहता है। ब्राह्मणों को इस वजह से चक्र मिलता है, देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता ही नहीं, उनको शिक्षा की दरकार ही नहीं। पढ़ना तो तुमको है जो फिर देवता बनते हो। तो ये बाप बैठ ये नई नई बातें समझाते हैं। ये नई पढ़ाई पढ़कर तुम ऊंच बनते हो। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, ये पढ़ाई है ना। अभी तुम समझते हो बाबा हर कल्प आकर पति से पावन बनाते हैं, फिर ये नॉलेज खल्लास हो जाएगी। आज इस नॉलेज से हम क्या बन सकते हैं विचार जरूर करना। और अगर आज भी हम माया के चक्रव्यूह में फंसे तो आज ही हमारी ये नॉलेज खत्म हो जाएगी, वरना इस नॉलेज के आधार पर आप क्या से क्या बन सकते हो।
बाकी तो ये नॉलेज खलास हो ही जाएगी। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बहुत बहुत आज्ञाकारी, मीठा होकर चलना है। बहुत बहुत आज्ञाकारी, मीठा होकर चलना है। दे अहंकार में नहीं आना है, दे अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरा पॉइंट, अपने वचनों माना वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। अपने वचनों माना वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे, बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं, तो उसमें जौहर भरेगा। आपको ये स्मृति रहे कि बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं, तो उसमें जौहर भरेगा। आज का वरदान, अविनाशी नशे में रहे, रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। अविनाशी नशे में रहे, रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा यह नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता है। ये अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे, कभी मूंझेंगे। आज का स्लोगन, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो। अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। मैंने ये सेवा की, मैंने ये सेवा की, मैंने इतनी सेवा की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं तो इतना कुछ करती, मैं तो इतना कुछ करता। माना बार बार गाते रहना, ये है दे अभिमान की निशानी। बाबा करा रहा है तो आप कर पा रहे हो। आपके सामने सेवा आ रही है, आप खुश नसीब आत्मा हो। वरना कईयों को तो सेवा दिखते हुए भी कुछ नहीं दिखता। तो जो भी आप सेवा करो उसे अर्पित कर दो कि मैंने नहीं की, बाप ने कराई, बाप ने करा ली, वाह वाह वाह, मेरा भाग्य बनाया। फिर आपको ये नहीं लगेगा हम तो ये वाली सेवा करते हैं, वो आत्माएं क्या आराम कर रही हैं? उन आत्माओं ने तो सेवा नहीं की। फिर आपको किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समर्पित आत्मा हो, क्योंकि आप हर सेवा को बाबा के आगे अर्पण कर देते हो। वरना कईयों को सेवा का ही बोझ लगा रहता है। सेवा करेंगे भी, थकेंगे भी, फिर चिढ़ेंगे भी, फिर चिल्लाएंगे भी। क्या कर रहे हो? ये सेवा है।
समर्पित का अर्थ ही है वो सब कुछ समर्पित करता हो। तन मन धन तो अपने पास है नहीं, जो समर्पित है उसके पास धन कहां से है? तो वो तन मन मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ अर्पित करता, वो है समर्पित। समय श्वास संकल्प सब समर्पित। ये नहीं कि कोई भी संकल्प उठे जाए, ये नहीं कि वाचा में कुछ भी आए और कुछ भी बोलते जाए, नहीं, हर बात में क्या अर्पण करना है, जो आप करते हो अर्पण उसके आधार पर ही आपका होता समर्पण है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसी भावना से चढ़ाया है वैसे ही फल मिलेगा। इसीलिए सेवा जिस भावना से करते हो उसी आधार पर आपके नंबर बनते हैं। तो जो हर सेवा को अर्पित कर देता है वही है सही मायने में समर्पित। ओम शांति।